जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ऐसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग पर ईरानी आक्रमण और ग्रीक आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जबकि दूसरे भाग पर मौर्योत्तर काल के बाद जो हिंद यूनानी यमन आक्रमण हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण पार्सियन या ईरानी के हकामनी साम्राज्य की ओर से होने के साक्ष्य मिलते हैं। वह घटनाक्रम लगभग हर्यक वंश के बाद देखने को मिलती है। ईरानी आक्रमण ईरान में पारसी साम्राज्य था, जहां पर हकामनी वंश के शासक साइरस द्वितीय का शासन था। इसका एक अन्य नाम कारुस मिलता है और इसने भारत पर असफल आक्रमण का प्रयास किया था। लेकिन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र को जीता और कपिसा नगर को ध्वस्त किया साइरस द्वितीय ने, और इसका उत्तराधिकारी दारा प्रथम। अब दारा प्रथम या डेरियस प्रथम या डायर बहु, जो कि साइरस का उत्तराधिकारी था, इसने भारत पर सफल आक्रमण किया, जिसकी जानकारी हमें दारा प्रथम के 3 अभिलेखों से मिलती है, जो कि निम्न है: बेहिस्तून, पार्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इन्हीं अभिलेखों पर सिंधु के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार होने के साक्ष्य मिलते हैं दारा प्रथम के। दारा प्रथम के बाद जरक्सीज या छयारशाह, इसने अपनी फौज में भारतीयों को भर्ती किया, परंतु ये यूनानियों से हार गए थे। फिर इसके बाद दारा तृतीय आए। यहाँ पर सिकंदर ने इसे अरबेला या गोगामेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व बुरी तरह से परास्त कर दिया था। और दारा तृतीय को परास्त करने के बाद पारसी साम्राज्य की राजकुमारी रुखसाना से विवाह कर लिया था सिकंदर ने। अब ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव रहा, यह पढ़ते हैं। भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ, विदेशी व्यापार को बल मिला, अभिलेख लिखवाने की प्रथा आरंभ हुई, खरोष्टी लिपि का विकास अरमाइक लिपि के सहयोग से हुआ, भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ। अब खरोष्टी लिपि यह भारतीय संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्मी एक लिपि थी। इसका जन्म ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ और यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ईरानी आक्रमण के बाद शिशुनागवंश और नंदवंश के बाद ग्रीक आक्रमण होता है। ईरानी साम्राज्य के शासक को पराजित कर अब यूनानी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आए और 359 ईसा पूर्व फिलिप द्वितीय का मकदूनिया का शासक बना। 359 ईसा पूर्व फिलिप द्वितीय जो कि मकदूनिया का शासक बना। इसके बाद 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो गई और सिकंदर 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बनता है। अब सिकंदर का भारत विजय अभियान। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व इसने शुरुआत में बैक्ट्रिया, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, को जीतकर काबुल होता हुआ खैबर दर्रे, जो कि हिंदुकुश पर्वत के आसपास पड़ता है, को पार कर भारत आया। और उस समय तक्षशिला का शासक आम्बिक, जो कि सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अब हाइडेस्पेसिस का युद्ध या विस्तस्ता या झेलम का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पर सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य युद्ध हुआ था, जहाँ पर पंजाब के शासक पोरस बड़ी वीरता के साथ सिकंदर से लड़ते हैं। हाइडेस्पेसिस के युद्ध में सिकंदर पंजाब के शासक पोरस को परास्त करते हैं और यहाँ पर पोरस बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं। 325 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में सिकंदर की मृत्यु टाइफाइड की वजह से हो गई थी। और सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में 2 नगर की स्थापना की थी, निकैया और बुकाफेला या बौकैफला, जो कि अपने घोड़े के नाम पर रखा था। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अब ग्रीक आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव रहा, यह देखते हैं। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। राय चौधरी जी के अनुसार
सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गईं और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिससे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए। और कला के क्षेत्र में गांधार शैली का भारत में यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। कला के क्षेत्र में गांधार शैली का भारत में विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। यूनानियों की मुद्रण निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रा पर दृष्टिगत होता है, जो कि उलक शैली के सिक्के इसके उदाहरण हैं। व्यापार के क्षेत्र में पश्चिम के देशों के साथ जल मार्गों का पता चला, जिनका कालांतर में व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बाद विदेशी आक्रमण जो हुए उनके बारे में। दोस्तों, यदि आपको यह प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।